हेलो एंड वेलकम टू द सत्यम क्लासेस। एंड जैसा कि आप सब लोग जान रहे हो कि हमारी ये जो सीरीज चल रही है 4 सेमेस्टर की, जिसमें हम लोग समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक ये पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो इस पॉइंट्स के लिए मैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं वो मैंने उठा लिए हैं, या हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो मैं आप सबको वीडियो शुरू करने के पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, वो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम आज और एक से दो वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो ये आप लोग जान लीजिए। दूसरी चीज क्या है कि इन क्वेश्चन के अलावा हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया है कि 2021 में क्या पूछा गया है, 2020 में क्या पूछा गया है, आपके इस पूरे चैप्टर से यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक से क्या क्या पूछा गया है वो आपके सामने मैं लाके रख दिया हूं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 2019 में देखो बहुलक पूछा गया है। फिर 2019 में बहुलक दो तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी एक 1 नंबर का पूछा गया था, एक 2 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ये देखो आपका 2018 में पूछा हुआ सवाल है, मतलब हर साल 2017 में भी आया, हर साल 2016 में भी आया है। किसी भी साल ऐसा नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन आया ना हो। तो आज तो हमारा सेशन है माध्यिका का, बट माध्यिका में ही भी दो तरह की चीजें चलती हैं, जैसे समांतर माध्य में आपने डिस्कस किया था, ठीक है। तो हम लोग समांतर माध्य को जैसे पढ़े थे, माध्यिका में भी वैसे ही 2 पार्ट्स होंगे, मतलब एक वो पार्ट जो लीनियर होता है और दूसरा पार्ट होता है जिसमें हम टेबल के फॉर्म में सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया। और एक और होता है, लेकिन वो आपके लेवल में नहीं है, आपके सिलेबस में पूछा नहीं गया है, आज तक आता नहीं है, क्योंकि वो होता है क्लास इंटरवल का सेक्शन, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप सबको क्या पढ़ना है वो मैंने दिखा दिया। तो विगत वर्षों के क्वेश्चंस को देखने के लिए अगले 2 से 3 वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिएगा। क्लियर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो सबसे पहले तो आप समझो कि माध्यिका होती क्या है। देखिएगा, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसे हम मीडियन बोलते हैं। जैसा कि आप इसके नाम में ही देख रहे होगे, अगर आप इसके नाम को ही ध्यान से देखो तो इसमें लिखा है माध्य, माध्यिका, ठीक है। माध्यिका इसका मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ड या कह सकते हो ऐसा नंबर जो बीच में आता हो, बीचों बीच आने वाला, बीचों बीच आने वाला, जैसे आने वाला। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लिया मैंने लिखा 1, 2, 3, 4 और 5, और अगर आपसे मैं पूछूं कि इस सीरीज में ये जो श्रेणी आपके सामने लिखी गई है 1, 2, 3, 4 और 5 की, इसके बीचों बीच का क्या नाम है, या बीचों बीच कौन सा पद आएगा? देखो ये टर्म्स कहलाते हैं। ये देखो, एक अगर मैं ए बी सी डी लिखूं, ए बी सी डी और ई, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये टर्म्स कहलाते हैं। ये जो आपको ए बी सी डी ई दिख रहे हैं ये अलग अलग पद हैं, यानी कुल अगर हम बात करें पदों की संख्या, तो हमारे पास कुल पदों की जो है वो है हमारे पास 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने हैं? 5 हैं। अगर आप टोटल टर्म्स की बात करोगे तो हमारे पास 5 पद हैं। यहां भी पदों का ही गेम है, यानी टर्म्स का ही गेम है, और यहां भी कितने पद हैं? 5 पद हैं, ठीक है। अगर मैं एक और सीरीज लिखूं, उसको देख के आप लोग बताइए कितना पद है उसके अंदर, एक्स वाई जेड ए बी सी, तो आप लोग बताइए इसके अंदर कितना पद है। तो बिल्कुल वेरी गुड, इसमें कितने पद हैं? 6 पद हैं। एक और मैं सीरीज लिखता हूं और उसको देख के बताना है आपको, एक्स प्लस 1, वाई प्लस 2, वाई प्लस 5, देन एक्स प्लस 4, जेड प्लस 1। कितने टर्म्स हैं इसके अंदर? तो देखिएगा दोस्तों, कामा जो होता है ना वो आपके पदों को निर्धारित कर देता है। तो आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, कुल टर्म्स कितने हैं? 5। तो आई थिंक टर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम माध्यिका का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। माध्यिका का मतलब होता है जो बीचों बीच हो, यानी यहां पे 3 है, यहां पे सी है, ठीक है। बट माध्यिका को जब भी निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा,
हमेशा हमेशा पदों को एक निश्चित क्रम में रखेंगे, एक निश्चित क्रम में रखेंगे, निश्चित क्रम में रखेंगे। मतलब समझ में आया? निश्चित क्रम में रखने का मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, जैसे ये सीरीज लिखी गई है ना 1 2 3 4 5, तो आप इस सीरीज को ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सर 5 हम पहले लिखेंगे, फिर हमारा मन कर रहा है 3 लिखने का, फिर हमारा मन कर रहा है 2 लिखने का, फिर हमारा मन कर रहा है 1 और फिर 4 लिखने का। अगर आप ऐसे लिखते हो तो ये कोई क्रम नहीं है। देखो 5 के बाद 2 का गैप है, यहां पे फिर 1 का गैप है, फिर यहां 1 माइनस हुआ है और यहां 3 बढ़ गया है। तो गैपिंग जो है वो सेम होनी चाहिए। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि जो अंतर है पदों के बीच वो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। तो अगर मैं दूसरी भाषा में इसे लिखूं तो हमें मिलेगा कि जो पदों का क्रम है, ठीक है, वो आरोही या अवरोही में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? आरोही या अवरोही में होना चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आरोही और अवरोही का मतलब नहीं समझते होंगे, तो वो ध्यान से समझ लें। आरोही में 3 शब्द हैं, ध्यान से समझिएगा, और अवरोही में 4 शब्द हैं। ठीक है, इन्हीं को समझ लो, आपको कभी घटते और बढ़ते क्रम में समस्या नहीं होगी। 3 शब्द हैं इसके अंदर, 4 शब्द हैं या 4 वर्ण हैं इसके अंदर, तो कौन छोटा? 3 छोटा। तो सर जब हमसे कहा जाएगा कि आरोही क्रम लिखिए तो हम छोटे से शुरुआत करेंगे। 4 क्या है? बड़ा है। तो जब हमसे कहा जाएगा अवरोही क्रम लिखिए तो हम बड़े से शुरुआत करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए कोई सीरीज में लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 5 9 8 11 4 3 7, और मैं कहता हूं कि इस सीरीज को आरोही में लिखिए और अवरोही में लिखिए। तो अब समस्या खड़ी हो गई कि सर कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या होगा? जिसको आ रहा है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताए आरोही और अवरोही क्या होगा। तो समस्या क्या खड़ी हो गई, सर आरोही लिखना है और अवरोही लिखना है। अब मान लो आपको कंफ्यूजन लग रही है, आरोही और अवरोही में कंफ्यूजन लग रही है, तो आप सिंपल याद करो आरोही के अंदर कितने, तो आपको लगेगा सर 3 शब्द आ रहे हैं। अवरोही के अंदर कितने शब्द? सर 4 शब्द आ रहे हैं। छोटा कौन सा हो गया? 3 वाला। इसका मतलब जब हम आरोही लिखेंगे तो हम छोटे लेटर से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे छोटा लेटर कौन हो गया? यहाँ पे 3 मिलेगा, उसके बाद 4 मिलेगा, उसके बाद 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा एंड 11 मिलेगा। ये हो गया इसका आरोही क्रम। अब हमसे पूछा गया है अवरोही क्रम, तो बिल्कुल यही सीरीज उल्टी हो जाएगी, क्योंकि हम 11 से शुरू करेंगे, फिर 9 लिखेंगे, 8 7 5 4 3। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि आरोही और अवरोही होता क्या है। बहुत सिंपल है, आपको हमेशा इनके लेटर्स को याद रखना है। अब कुछ बच्चे होंगे जो इंग्लिश में इस चीज को जानना चाहते होंगे, तो उनके लिए बहुत सिंपल है, इसका नाम ही असेंडिंग ऑर्डर, तो ये स्टार्ट ए से होगा, और इसका नाम है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो भैया जो स्टार्ट ए से है, यानी जैसे आप क्लास में कभी पढ़ रहे होंगे, किसी भी क्लास में पढ़े होंगे आप लोग 6 7 8 9 10, तो वहां पे लाइनें जब लगाई जाती होंगी तो सबसे पहले किस बच्चे को खड़ा किया जाता होगा? जो सबसे छोटा होगा। और आपके इंग्लिश के अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर कौन सा होता है? ए। तो आप समझ लीजिए कि जो इंग्लिश का अल्फाबेट है वो 26 आपके बच्चे हैं, या आपके नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट के बच्चे हैं, उसमें से जो सबसे छोटा है वो ए है, इसलिए ए को हम पहले रखते हैं। इसी वजह से आरोही क्रम में सदैव हम छोटे वाले को पहले रखेंगे। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो नंबर 1 चीज नोटेबल है कि आप जब भी माध्यिका निकालने जाओगे तो निकालने के पहले आपको सबसे पहला काम करना है आरोही या अवरोही क्रम में पदों को लिखना है। सबसे पहला काम आरोही या अवरोही क्रम में पदों को लिखना है। तो हम नोट करते जाते हैं कि जब हम माध्यिका निकालेंगे तो हम काम कौन कौन सा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हम लिखेंगे पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे।
अवरोही क्रम में लिखना, पहला काम यही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में पदों को लिखेंगे। दूसरा हमारा काम क्या है? दूसरा काम है कि बीचों बीच वाला जो पद होगा, बीचों बीच आने वाला पद जो है वही माध्यिका होता है, वही उस श्रेणी की माध्यिका कहलाती है। तो दूसरा जो हमारा काम है, ये याद रखिए, ये अब दूसरा जो काम है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, तभी मैं लिखूंगा ये स्टेप को, क्योंकि जब अगर आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तब आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए आपके सामने मैंने लिखा एक सीरीज 1 2 3 4 और 5, तो आप कहोगे सर इसमें जो बीच वाला है वो 3 है, क्यों है? क्योंकि 3 के बाद भी 2 पद हैं और 3 के पहले भी 2 पद हैं। और दूसरी चीज कि ये एक ऑर्डर में लिखा भी गया है, तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब मान लीजिए मैंने एक और श्रेणी लिखी, 1 2 3 4 5 और 6, तो अब आपके लिए समस्या हो गई, सर बीच में कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर हम बांट दे 2 पार्ट में तो 3 इधर 3 इधर, तो सर अब क्या करें? बड़ी समस्या हो गई सर, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। अब बहुत सिंपल सा काम करना है, ये जो दोनों बीच वाले हैं, ध्यान से समझिएगा, यानी कि 3 और 4, इन दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। चलो 3 और 4 को जोड़ दिया, किससे भाग दे देना है? 2 से भाग दे देना। ठीक है, तो 3 और 4 जोड़ दिया सर, 7 आ गया, 7 में हम 2 से भाग दे दिए सर, 3.5 आ गया, यानी 3.5। अब आप बताओ ये जो 3.5 है ये किसके बीच में आएगा? ये तो आएगा 3 और 4 के बीच में कहीं आएगा 3.5। ठीक है ना? तो अगर हम 3.5 को भी इस सीरीज में शामिल कर दें, तो 3 के पहले लिखा गया था 1 और 2, और 4 के बाद लिखा गया था 5 और 6, तो ये जो 3.5 है ये बीच में आ गया हमारा। ठीक है, तो देखो 3.5 के इधर भी 3 पद, 3.5 के इधर भी 3 पद। तो सिंपल सा काम करना है, अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे जो टर्म्स हैं, यानी टोटल पदों की जो संख्या है वो है 5, और यहां पे जो पदों की संख्या है वो है 6। 5 जो है वो एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, 5 कैसा है? ऑड नंबर है। और यहां पे जो पदों की संख्या है 6, ये कैसा है? ये इवन नंबर है। इवन नंबर मतलब क्या हो गया? ये सम संख्या है। और ये जो ऑड नंबर है ये क्या है? ये विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, तो दो केस आपको मिले, एक मिला जिसमें विषम संख्या है, एक मिला जिसमें सम संख्या। तो बहुत सिंपल सा याद रखना है कि अगर आपका बीचों बीच से डिवाइड हो गया तो आंसर बीच वाला, अगर नहीं डिवाइड हुआ तो वही दोनों को हम जोड़ करके 2 से भाग देंगे। बहुत सिंपल है। अब यहीं से आपका एक फॉर्मूला बनता है कि अगर हमारे पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला बनता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 वे पद का मान। रिमेंबर इट, मैं क्या लिख रहा हूं? n+1 डिवाइडेड बाई 2 वे पद का मान, जहां n पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, और सम के केस में जो फार्मूला बनता है वो बनता है माध्यिका बराबर n/2वें पद का मान, 2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वें पद का मान एंड डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो फार्मूले आपको मिलते हैं। फार्मूला नहीं याद करना है दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो कभी फार्मूला मत याद करना। सिंपल सा काम करना है, आपको पदों की संख्या पता करनी है। मान लो आपके कितने पद आ गए? 6। ठीक है, तो आपको 6 का आधा करना है 3, और इसमें एक जोड़ोगे 4/2, काम खत्म। मान लो आपके पदों की संख्या आ गई 10, तो 10 का आधा क्या होगा? 5, यानी 5वें पद का मान लिखना है और 6ठे पद का मान लिखना है। देखो यहां भी एक कॉन्सेप्ट है, ये जो पद का मान लिखा है इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको तब क्लियर होगा जब क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, तो पहला चीज तो हमें क्या करना है? पदों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। दूसरे केस में मैं एक नंबर लिखता हूं। दूसरे केस में यदि पदों की संख्या विषम है
पदों की संख्या विषम है, ठीक है, यदि पदों की संख्या कैसी है, विषम है, तो हम क्या करेंगे, तो मध्य पद ही माध्यिका होगा। मध्य पद माध्यिका होगा, माध्यिका है। लेकिन यदि पदों की संख्या सम है, यदि पदों की संख्या सम है, संख्या कैसी है, सम है, तो मध्य के दोनों पदों का, मध्य के दोनों पदों का, दोनों पदों का औसत, औसत ही माध्यिका है, औसत ही माध्यिका है। दोनों केस की स्टडी में आपको समझा देता हूं। मान लीजिए फर्स्ट केस में हमने एग्जाम्पल ले लिया 5, 6, 9, 8, सॉरी 5, 6, 9, 11 और 13 का, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, सर पहला काम तो हमें ये करना है, इसे आरोही और अवरोही में लिखना है। सर ये तो लिखा ही है पहले से ही, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा काम क्या करना है कि हमें ढूंढना है पदों की संख्या कैसी है। तो सर आप कहे हो कि विषम है, तो चलो देखो यहाँ पे विषम है, तो 3 और 2 5 विषम है, वेरी गुड। जब विषम है सर, तो आपने कहा कि मध्य पद जो है वही माध्यिका है, तो भैया 2 पद इधर 2 पद इधर, तो बीच में क्या बचा, 9। देन दिस विल बी योर राइट आंसर। अगर हम दूसरे केस की बात करें, उसमें हमें क्या मिल गया, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहां पे हमारे पदों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, पदों की संख्या 6 हो गई। अब इस केस में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे, तीसरे पद को और चौथे पद को, इन दोनों का, दोनों पदों का, जो मध्य के दोनों पद हैं, उनका जो औसत होगा, औसत का फार्मूला क्या होता है, पदों की संख्या, सॉरी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग क्या है, 7 और 8 है, तो यहां पे जो माध्यिका होगा वो हो जाएगा 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2, और 8 7 15, इसका भाग दोगे तो 7.5 आंसर होगा। क्लियर हो गया। लेकिन रिमेंबर, ये रूल जो मैंने लिखा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा आपको ये याद होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो फॉर्मूला याद हो या ना हो, हर चीज की बैंड बजा सकते हो। क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्चुअल जो है सेशन, ये आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए दो एक क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 2, 5, 7, 9, 3, 4, 8, 12 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, की माध्यिका ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू हो जाइए। दोस्तों अगर उसके पहले आप लोगों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, जिसको जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फायदा क्या है, सवाल यही है ना सर क्यों इंस्टॉल करें, सबसे बड़ा सवाल तो ये है क्यों इंस्टॉल करें। तो उसका इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो आप वीडियो अभी पढ़ रहे हो ये यूट्यूब के ऊपर, इस वीडियो का पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐप पे मिलेगा। जब आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे तो सबसे होम पेज पे ऐसे 3 लाइनें आपको मिलेंगी, इस पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक सेक्शन खुलेगा नीचे स्टडी मटेरियल का, ठीक है, स्टडी मटेरियल का। वहां पे आपको जाना है और आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, जिससे क्या होगा कि बार बार आपको वीडियो खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने वीडियो देख लिया, समझ में आ गया, पीडीएफ आपके पास रहेगी, तो आप वहां से हमेशा रख सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी वो पीडीएफ आप शेयर कर सकते हैं इजी वे में, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल जो है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में वहां पे मिल जाएगा, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड सेकंड थिंग, अगर आप 4th सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, जिसमें मैंने कम से कम हर चैप्टर से 50 से 60 क्वेश्चन, हर चैप्टर से अगर आप टोटल काउंट करोगे तो 1000 प्लस क्वेश्चन उस कोर्स में शामिल हैं,
क्योंकि भैया मैथमेटिक एक क्वेश्चन से तो बनती नहीं है, ना ही एक कॉन्सेप्ट से हम सीख सकते हैं, ना ही एक वीडियो से हम सीख सकते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन यूट्यूब के ऊपर करवाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। सो इसलिए मैंने उस चैप्टर के अंदर 1000 प्लस क्वेश्चंस प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं। इसी तरह से एसएसटी का भी वो कोर्स है, एक कॉम्बो कोर्स है जो केवल 1101 रुपए में आपको अवेलेबल है। कैसे मिलेगा? जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में वहां पे स्टोर एंड न्यू लिखा रहेगा, उसमें आप जाएंगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको कोर्स को इनरोल करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप, नंबर है 9682 उस पे आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम लिख करके, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो कोर्स या ऐप से रिलेटेड आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप जैसे ही ऐप इंस्टॉल करेंगे आपके पास मेरा मैसेज खुद जाएगा, आप उस पे भी मुझसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया? तो मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है हमारा, इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। क्वेश्चन है हमारा 2 5 7 9 3 4 8 12। अच्छा, मैंने क्या बताया सर? आपने तो रूल्स बताया। कौन सा रूल बताया मैंने? पहला मैंने लिखा है पदों को आरोही या अवरोही जिसमें आपका मन करे। तो आपका मन जिसमें करे, चाहे अगर मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि हम घटते क्रम में लिखेंगे तो आप उस चीज को घटते क्रम में लिख सकते हैं। अगर आपका मन कर रहा है कि आप बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं तो आप बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। तो चलिए, अगर हमारा मन कर रहा है कि हम उसको किस में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको बढ़ते क्रम में। क्या हो जाएगा ये? सबसे पहले लिखेंगे हम 2 3 4 5 7 8 9 और 12। लिखने के बाद एक बार जरूर रीचेक कीजिए। ये क्वेश्चन लगाने का मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको कि ऊपर जितने टर्म लिखे गए हैं उतने ही हमने भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, क्योंकि ऐसे गलतियां करने के बाद आपका आंसर डिफरेंस हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नीचे भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो, वेरी गुड। सर आपने बताया कि पदों की संख्या यहां पे अगर हम लिखें पदों की संख्या बराबर, दूसरा काम आपको यही करना है, पदों की संख्या लिखनी है। ये कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अगर पदों की संख्या 8 हो गई यानी क्या हो गई सर? सम हो गई, सम। तो आप तुरंत भाग जाओ चौथे पद के पास। चौथे के बगल में क्या दिया है? 5वां। इन दोनों को जोड़ दो तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो माध्यिका बराबर 5 प्लस 7 बटे 2 एंड 7 5 कितना हो गया? 12। 12 बटे 2 बराबर 6। दिस विल बी योर राइट आंसर। कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, तरीका समझो। अगर आपके पदों की संख्या 8 आ गई तो आप 8 का आधा कर दो, चौथे पद पे पहुंच जाओगे। चौथे पद का मतलब ये नहीं कि हम 4 को लेंगे, चौथे पद का मतलब है कि चौथे नंबर पे जो संख्या आएगी, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे 5 आ रही है, पांचवें नंबर पे 7 आ रही है, तो उन दोनों को जोड़ करके और 2 से हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 से हम भाग देंगे। क्लियर हो गया? और जब हम भाग देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही क्या होगी? माध्यिका कहलाती है। तो आई होप दोस्तों आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा आगे, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं, जिसमें आपको ये टेबुलर फॉर्मेट के जितने क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुलक पढ़ेंगे। और साथ ही विगत वर्षों के जो प्रश्न हैं वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे उनको इस लॉकडाउन में प्रॉफिट हो सके, वो पढ़ सकें अच्छे से। ठीक है, चलिए, थैंक यू।